जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपनी सबसे बड़ी मुहिम का आगाज 15 जनवरी को समारोह पूर्वक करेगा। संगठन की ओर से 11 बेटियों को गोद लिया जा रहा है और 500 से ज्यादा शिक्षा किट का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों की उन बेटियों को किया जाएगा जो आर्थिक कारणों से स्कूल से नहीं जुड़ पाई है। जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने रविवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का है। इसी ध्येय को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम राजस्थान स्तर पर चलाई जाएगी और इसे फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाया जाएगा। आकाश बागड़ी ने बताया कि केवल आर्थिक कारणों से कई बेटियां पढ़ने नहीं जा रही है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर संगठन ने 11 बेटियों को गोद लिया है, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था संगठन की ओर से की जाएगी। फिलहाल 12वीं तक इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली जाएगी और बाद में इसको कॉलेज स्तर तक बढ़ाने का विचार भी किया जा सकता है। इसके साथ ही 15 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के शुभारंभ के बाद 16 जनवरी को ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को शिक्षा किट का वितरण किया जाएगा। श्री बागड़ी ने बताया कि संगठन की ओर से एक निःशुल्क एम्बुलेंस भी जल्द शुरू की जाएगी, जो सर्व समाज के लिए उपलब्ध रहेगी। पत्रकार वार्ता में महिला प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौहान, जिला अध्यक्ष आशा राणावत, अनीता शक्तावत व कौशल्या सालवी सहित कई महिला पदाधिकारी भी उपस्थित थी। एकलिंगनाथ सेवा संगठन का संस्थापक आकाश बागड़ी 15 जनवरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उदयपुर से एक मुहिम चालू की है मैंने पूरा ऑल ओवर भारत में कि जो बेटियों के साथ गलत होता है, बेटी पढ़ नहीं पाती है और 11 बेटियों को अपन ने 11 बच्चों को अपन ने बहुत लिए बच्चों को पढ़ाने एक यूट्यूब चैनल भी हमने जारी किया है और 16 जनवरी को 500 किट हर एक गांव में जाके बच्चों को किट को हम बच्चों को वितरण करेंगे। क्या किट में पूरी स्टेशनरी का सामान सर, पेन, पेंसिल, रबर, सॉफ्टवेयर, कॉपी, किताब पूरी बच्चों को कौन से गाँव करते हैं सर? पूरा राजस्थान लेवल पे। अभी तो हम उदयपुर में जितने भी आसपास के गांव हैं हम छोटे, उस गांव में जाके जाए 16 तारीख से मुहिम चालू की और 15 तारीख को हमने 11 बच्चों को गोद लिया, जिसका पूरा पढ़ाई का खर्चा संगठन पे करेगा। ये बच्चे कौन कौन नाम बता पाएंगे? बच्चे की लिस्ट सर में अभी 15 तारीख को आता है हमारे पास। पढ़ाई कहाँ तक करवाएंगे? पढ़ाई सर अभी तक तो फर्स्ट से 12th क्लास तक का जुम्मा लिया। और क्या प्लान है आपका? आगे बच्चों को गोद लेने का है कि जिसे समय आता है, जिसे होगा बजट, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट आगे संख्या बढ़ेगी सर। गरीब फैमिली से है, उस बच्चों का हमने 11 बच्चों का सिलेक्शन कर चुके हैं। मतलब 11 बच्चों से शुरुआत की। मैडम आप बताइए, आप बताना चाहेंगे कुछ कि क्या कुछ आगे की स्थिति? क्या नमस्ते, मेरा नाम कौशल्या सालवी है। मेरे को जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। अपनी एजुकेशन में है, जैसे बहुत से बच्चे हैं गाँव में, तो उनको क्या है पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, या फिर किसी कारणवश उनकी स्थिति नहीं होती है तो उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, छुड़वा देते हैं। तो इसके लिए जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम आगे काम करेंगे। अभी आपके समाज मेरे समाज में सर बहुत कम शिक्षा और शिक्षा के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। खड़िक समाज राष्ट्रीय संगठन में 6795 किट अभी तक 14 महीने के अंदर मैं दे चुका हूँ, हर एक गांव में जाके। और क्या प्लान है आपके संगठन का? जय एकलिंगनाथ का क्या प्लान है कुछ? सर सबसे पहले तो शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण 3 और चौथा मुद्दा मेरा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर एक हॉस्पिटल में जाके इस चीज को प्रेरित करें, हर एक और महिला मोर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा इस पर। आगे और कुछ महिलाओं को इस संगठन से जोड़ने का कुछ क्या प्लान है और
किस तरह से आगे की जो है रणनीति रहेगी? महिला को जोड़ने का आज की तारीख में महिला कम से कम मेरे पास 250 कार्यकर्ता बन चुकी है एक महीने के अंदर। और आगे हम पूरे राजस्थान लेवल पे हर एक गांव में जाके और उनकी प्रॉब्लम सुन के और हर एक महिला को मैं संगठन के अंदर जोड़ूंगा। पर्यावरण पे भी आपका बिल्कुल, हर एक पौधे लगाने का काम करें। संगठन बने हुए गत 1 महीने हुआ है। 1 महीने में संगठन ने सबसे पहले तो एक कैंसर पीड़ित था, उस पीड़ित को 2.5 लाख रुपए का संगठन ने प्रेरित किया, दिए मतलब उसका ऑपरेशन कराया अहमदाबाद ऑपरेशन करके उसका संगठन का जो खर्चा था संगठन में प्रेरित करके उसको घर तक लाया। और घर पे भी अभी कल की तारीख में मैं 11,000 रुपये और देख के आया उसको। दूसरा मुद्दा, एक सलूम्बा जिले में कार्यकर्ता ही था हमारा, कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी, उसके 2 बच्चे थे। बच्चे की वजह से क्या है सर, वो स्कूल की कोई फीस थी, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, 2 बच्चे हैं, तो उन पैसे नहीं दे पा रहे की वजह से 11,000 रुपये का चेक संगठन की तरफ से दिया। आपके मन के बेटी सब गृहणियां हैं, कोई सर्विस वगैरह करते हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौहान, एकलिंगनाथ संगठन की। सर ने मुझे प्रत्यक्ष अध्यक्ष बनाया है। मैं ड्राइविंग सेंटर चलाती हूँ यहाँ उदयपुर में, लेडी ट्रेनर हूँ, ठीक है। और हम नारी शक्ति सब मिलकर जो सर ने अभियान चलाया है उसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो हम बेटियों पर बहुत अहम, उन्हें हम आगे का जो भी प्रोसेस हम बहुत अच्छे से चलाने वाले हैं। जहाँ पर माताएं बेटियों को मतलब पैदा ही नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई गरीब परिवार है, जैसे उसको अपन नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी शादियाँ ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो इसी को चलते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जो हम 15 तारीख को रखा है, इसका प्रोग्राम बहुत अच्छे से। तो इसी में हम महिलाएं शक्ति सब मिलकर, महिलाएं का भाई और बहनें सब मिलकर हम इस बेटी बचाओ बेटी अभियान को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। बस यही कहना चाहूँगी। प्रोग्राम BN कॉलेज के सामने जगत होटल है, उसमें हमने 15 तारीख को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। और हमने 30 साल का एग्रीमेंट किया हुआ। हमारे समाज के अंदर क्या है सर, आज शादी होती 1 महीने बाद छूट जाता, तो उस पर हमने क्या रोक लगा के 30 साल का एग्रीमेंट किया। 30 साल में अगर दोनों के बीच में कोई बात आती है तो सबसे पहले वो संगठन के पास आए। संगठन अगर नहीं करता है कुछ तो संगठन लिख के देगा, तब जाके वो कोर्ट में जा सकते। बेटी आप बहुत लोगे तो उसका फंड की भी जरूरत रहेगी उसकी, तो कैसे संगठन को आगे बढ़ाओगे? जैसे सर अभी सामूहिक सम्मेलन हमारे निर्मल जी भाई साहब हैं संरक्षक है, उनकी तरफ से कुछ अनुदान भी हुआ है सामूहिक के लिए, कुछ मैं दूंगा, कुछ ऐसे भामाशाह हम देखेंगे। जो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें खाली काम चाहिए और जो बच्चों लिए है उनका सक्सेस होना। तो आप चिकित्सा लेकर चल रहे हो, आपने एम्बुलेंस भी डोनेट की है, बिल्कुल ऐसा तो लगता ही है। एम्बुलेंस भी चल रही मेरे समाज के लिए, और एक एम्बुलेंस 1 महीने बाद में सब समाज के लिए भी मैं उदयपुर में लॉन्च करूँ, जो सब समाज के लिए घर पे ले जाके हॉस्पिटल इलाज करा के और वापिस घर छोड़े। अभी पिछले 1 साल से आप काफी एक्टिव हुए हैं, तो अचानक 2 संगठन बना के एकदम से इतनी बड़ी मुहिम चलाने के पीछे क्या कारण है? सर कारण मेन तो ये है, एक तो सामाजिक का मतलब समाज का, तो क्यों नहीं मैं सब समाज के अंदर में काम कर सकूं? तो समाज तो लेके चल ही रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं पूरे सर्व समाज को साथ में लेके चलूं? जी बताइए। नमस्ते, सी एकलिंगनाथ सेवा संगठन का संस्थापक। गत 15 जनवरी को मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज है जगत होटल BN कॉलेज के जिस सामने प्रातः 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। उसमें मैम 4 मुद्दे को मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट मुद्दा तो मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा मुद्दा मैम यूट्यूब चैनल मैंने जारी किया। तीसरा मुद्दा मैम 11 बच्चों को मैं गोद ले रहा हूँ, जिसका पूरा खर्च संगठन करेगा 11 बच्चों का। चौथा मैम कि 500 किट 16 जनवरी से अभियान चालू कर दिया मैंने। हर एक गांव में जाके छोटे बच्चे बच्चियाँ मतलब बच्चे बच्चियाँ जो भी
जो स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ने नहीं चाहते हैं, आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे हैं उनको मैं प्रेरित करके उन किट वितरण करूँगा बच्चों को, और शिक्षा की ओर मैं उनको ले जाऊँगा। इसके बाद में क्या कुछ संगठन का आने वाले टाइम में रणनीति रहेगी? सेकंड मुद्दा मैम ये है 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 11 जोड़े ऐसे मेरे पास हैं आज की तारीख में जो बिल्कुल ही गरीब है, मतलब जिसके माँ बाप शादी नहीं करा पाते हैं, कुछ कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, और वो बिल्कुल ही गरीब है। ऐसे मैंने जोड़े सेलेक्ट करके 11 जोड़े अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को फतेह स्कूल प्रांगण में मैंने बोरा गणेश जी से शोभा यात्रा चालू होगी और फतेह स्कूल में नेतृत्व होकर उनको विदाई की ओर शादी करवाएंगे।